नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरआरबी एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है और इस फुल नोटिफिकेशन पे चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इस 84 पेज या 80 पेज के नोटिफिकेशन को पूरा जब मैं पढ़ता हूं तो विद्यार्थी कहेंगे सर मुझे समझ ही नहीं आता, जब मैं ऊपर पढ़ता हूं तो नीचे भूल जाता हूं, नीचे पढ़ता हूं तो ऊपर भूल जाता हूं। इससे बढ़िया तो इतिहास भूगोल है ना। तो सबसे पहले आप वो सब छोड़ दीजिए, आपका काम नहीं है ये सब करना, वो सब छोड़ दीजिए। आपका काम ये है कि आपका सपना क्या है। आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं, या चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, या फिर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं, या जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं, या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनना चाहते हैं। सबसे पहले अपना सपना चूज कर लो, क्या बनना चाहते हो। इसके बाद की जितनी भी बाधाएं आने वाली हैं, आपका भाई इन बाधाओं को दूर करेगा। आपके पथ पर जितनी भी बाधाएं होंगी वो सब मैं उठाकर फेंक दूंगा बाहर। देखते रहिएगा। सबसे पहली बाधा यह है सर कि इस पूरे नोटिफिकेशन में हमको यह पता चल जाता कि किसमें कितने पद हैं, यानी जो 21 जोन आए हैं, इन 21 जोन में कुल कितने पद हैं। हमको यह तो पता है 8113 है, लेकिन पद पता चल जाता कि अहमदाबाद में कितने हैं, कोलकाता में कितने हैं, किसमें ज्यादा हैं, किसमें कम है ना। फिर एक और भी परेशानी आ रही है सर, अगर मैं स्टेशन मास्टर बनना चाहता हूं तो स्टेशन मास्टर के पद किन किन जोन में हैं और किन में ज्यादा है, किसमें बिल्कुल नहीं है, किसमें शून्य है या किसमें न्यूनतम है, वो तो मारो गोली। अब एक और बड़ा टास्क ये है सर, स्टेशन मास्टर बनना तो चाहता हूं लेकिन मैं यूआर कैटेगरी का हूं, या फिर मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं, ईडब्ल्यूएस का हूं, एससी का हूं, एसटी का हूं। तो सर अब सबसे बड़ी टास्क तो ये हो गया सर, मैं पहले तो सारे जोन देखूं, फिर जोन के बाद में स्टेशन मास्टर की पोस्ट देखूं, फिर इसके बाद उसमें यूआर कैटेगरी की कितनी पोस्ट है वो देखूं। तब मुझको पता चलेगा कि स्टेशन मास्टर के लिए कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन डेंजर जोन बन गया है। पता चला आपने ऐसे जोन में अप्लाई कर दिया जहां पे स्टेशन मास्टर आप बन सकते थे, लेकिन वहां पर पता चला पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जोन ऐसे हैं जहां पे स्टेशन मास्टर की पोस्ट ही नहीं दी गई है। तो ये सब बाधाएं हम दूर करेंगे। मेरी टीम पूरी लग गई है, सारे अध्यापक लग गए हैं, और वन बाय वन करके इस वीडियो को देखते रहिए। और क्या नाम है, यही आज की पूरे सेशन में मैं आरआरबी एनटीपीसी के सारे डाउट दूर कर दूंगा। स्टेशन मास्टर के चलते चीफ कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, जूनियर अकाउंटेंट का, गुड्स गार्ड का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, सारे डाउट मैं आज रात में दूर कर दूंगा। इसके 4-5 वीडियो मैं बना दूंगा, हर एक पोस्ट के बढ़िया बढ़िया 10-10 मिनट के, जिसका जो सपना है उस सपने को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं सर, टोटल वैकेंसी कितनी है सर। तो टोटल वैकेंसी है 8113। सर अब जोन वाइज वैकेंसी देख लेते हैं, तो आपको कुछ ही जोन आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ एक जोन जिसमें 1000 से ज्यादा पद हैं। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 1000 से ज्यादा पद की अगर जब बात हम लोग करेंगे तो यहां पर मिलेगा क्या, आरआरबी कोलकाता। तो कोलकाता में 1382 पदों पर नोटिफिकेशन निकला है, आरआरबी मुंबई में 827 पदों पर, भुवनेश्वर में 758 पदों पर, बिलासपुर में 649 पदों पर, बेंगलुरु में 496, सिकंदराबाद में 478, चंडीगढ़ में 410, चेन्नई में 436, गुवाहाटी में 516, अहमदाबाद में 516 है ना, रांची में 322, प्रयागराज में 227, भोपाल में 155, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में 145, आरआरबी अजमेर में 132, पटना में 111, गोरखपुर में मात्र 129, सिलीगुड़ी में मात्र 40, मालदा में 198, तिरुवनंतपुरम में 174 और मुजफ्फरपुर में सिर्फ 12। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर साउथ इंडिया में अगर हम डालते हैं फॉर्म, है ना, तो वहां का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है और सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना, वो सब सोच रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है। और ऑनलाइन में क्या होता है कि जो पहले सेफ जोन होता है, और सेफ जोन को ऑनलाइन में हम लोग मिलकर डेंजर जोन बना देते हैं, क्योंकि इतना रिसर्च करते हैं, फिर कितने फॉर्म पड़े, किस जोन में कितने फॉर्म पड़े, वो सब दिखा दिखा के जो व्यक्ति बाद में फॉर्म भरता है वो बहुत होशियारी से भरता है। तो जो विद्यार्थी अभी भी ऑनलाइन से नहीं जुड़ पाए हैं, परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं ला पाए हैं, वो तो फिर देख लिया एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई, अब उनको पूरा नोटिफिकेशन ही देखना है। उन्होंने जहां मनाया उठा के डाल दिया कि भाई हम बिहार के हैं, तो उसने मुजफ्फरपुर से डाल दिया, 12 वैकेंसी में लड़ाई होगी और गला काट प्रतियोगिता होगी और उसमें तुम्हारी गर्दन काट ली जाएगी।
तो समझ रहे हो ना? तो पूरी एक एक चीजों के बारे में बहुत सूक्ष्म तरीके से एनालिसिस करके हम आपको देने वाले हैं। आज पूरे दिन यही चर्चा होती रही है कि नोटिफिकेशन सर नहीं आया, आने वाला होगा। फिर आपने देखा सुबह शॉर्ट नोटिस आई, है ना, फिर अभी लॉन्ग नोटिस आई, और फिर इसके बाद बहुत सारे कंफ्यूजन आए। तो विश्वास मानिए, अभी मेरी पूरी टीम काम कर रही है, हम सभी लोग मिलके सारे डाउट आपके दूर कर देंगे। हर एक डाउट, जैसे अभी पहला डाउट दूर किया है एक साथ लाकर कि किस जोन में कितने पद हैं। अब आपको इतनी तो बात समझ में आ गई होगी कि सबकी निगाह किस पर चली गई होगी? कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी और अहमदाबाद। आप देखेंगे सबकी निगाह अब इस पर है। और ये ग्रीन देख लो, 227, 155, 145, 12, 40, 129। अब सबकी निगाह कहां पर है? इस पर है, क्योंकि अब यहां पर बात इसकी नहीं कि सर हमें घर पर रहना है। अब बात इसकी है कि सर नौकरी लेनी है, कहीं पर भी जाना पड़े, चाहे कोलकाता आमी तुमों को भालो माशी कहना पड़े, और चाहे हमको, है ना, सिकंदराबाद जाना पड़े, है ना, चाहे वहां पे हैदराबादी बिरयानी खा खा के जीवन बिताना पड़े। अच्छा, 11 सितंबर आप लोगों के लिए ही बता रहा हूं। आप सब लोग को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का समर्पण बैच हम लोग का 11 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, और जितने भी विद्यार्थी हमारे बैच में हैं उन सभी को हम लोग पर्सनल गाइड करने वाले हैं। पर्सनल गाइड यानी संडे आ रहा है, संडे को हम लोग टेलीग्राम, हम लोग का एक पेड ग्रुप बनता है ना, तो उस पेड ग्रुप में हम लोग टेलीग्राम में जोड़ चुके हैं। 5-6 हजार बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, तो उन सब के साथ वीडियो कॉल करने वाले हैं। जो भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का आपका भी डाउट हो, तो एनटीपीसी समर्पण बैच में जुड़ो। सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए है। 4.5 घंटे डेली बेसिस पे क्लासेस हो रही हैं, 3:30 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक। 4.5 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। वैधता मुख्य परीक्षा तक रहेगी। विषयवार प्रश्नों की सीट मिलती है, मॉक टेस्ट मिलता है, पेड ग्रुप के साथ वीडियो कॉल होती है। क्लास सोमवार से शुक्रवार चलेगा, शनिवार को डाउट सेशन होगा, रविवार को शिफ्ट वाइज पेपर सोल्यूशन, अदरवाइज 12 बजे आपकी वीडियो कॉल होगी 1-2 घंटे की, जिसमें आपके कोई भी डाउट हो वो दूर कर दिए जाएंगे। कोई भी डाउट हो, वीडियो कॉल में रहेंगे, आपको हमारी बात सुनाई पड़ेगी, सारे डाउट दूर कर दिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं उनको बड़ा दिक्कत होती है, तो उन एक एक विद्यार्थी को हम कमजोर मानकर उसको पूरा गाइड करेंगे 1 बाय 1 करके। और आप सोच रहे होंगे सर 10,000 रुपए तो ले रहे होगे इसमें, कम से कम अगर ये सब कर रहे हो तो 10,000 रुपए तो ले रहे होगे। प्रीवियस पेपर भी दे रहे हो, प्रैक्टिस सीट भी दे रहे हो, और प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड करके प्रिंट करा के, है ना, करने की सुविधा भी दे रहे हैं, है ना। क्लास जब मन में आए तब देखो, डाउनलोड कर लो, बाद में देखो, है ना, मॉक टेस्ट ले लो, पूरी टीम यहां पर देख पाएगी। और फीस कितनी है? मात्र 499 रुपया। तो 20 सितंबर से पहले अगर आप फीस लेते हैं, अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो मात्र 499 रुपया। और जल्दी से ले लो ना, कोर्स क्यों छोड़ रहे हो भाई? अभी मैथ की 2 क्लासेस हुई हैं, तीन क्लासेस हुई हैं, और सर ने सिर्फ कैलकुलेशन सिखाया है, जोड़ भाग गुणा घटाना सिंप्लीफिकेशन, और बच्चे बिल्कुल गदगदा गए हैं। सर मेरी मैथ बहुत कमजोर थी। महिलाएं कहती सर मेरी मैथ बहुत कमजोर थी, अब मुझे लगता है कि मैं एनटीपीसी में नौकरी ले ही लूंगी। और जो विद्यार्थी एसएसजी गुरुकुल से पहले से जुड़े हुए हैं, उनके पास कोई भी कोर्स हो तो वो एनटीपीसी 50 कूपन कोड यूज कर लेंगे, इस फीस का भी आधा हो जाएगा। मात्र 250 रुपए में वो एनटीपीसी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देर किस बात की यार, सब कुछ देंगे, जान तक देंगे, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन लेंगे। समझ में आ गया, है ना। और आप जानते हैं कि वी आर बेस्ट। तो चलिए, धन्यवाद। और दिए गए नंबर पे कॉल करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। कॉल सेंटर की जो टाइमिंग होती है वो कितनी है? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। थैंक यू वेरी मच।